स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमारा पहला वीडियो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर था, लेकिन समय ज़्यादा हो गया था, लंबा वीडियो हो गया था, इसलिए उसका कुछ पोर्शन जो जरूरी था और आप लोगों का डिमांड था, तो आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो ग्राफ्स हैं, हम एक ग्राफ डिस्कस किए थे, बाकी 3 ग्राफ इंपॉर्टेंट है, उसके कुछ टर्म भी इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों का इतना अच्छा फीडबैक हमको मिला, लगभग गूगल क्लासरूम पर 109 स्टूडेंट बेसिक फिजिक्स में जुड़े, लगभग 53 स्टूडेंट्स अप्लाइड साइंस में जुड़े, और हमेशा क्लास टेस्ट हुआ, और उस गूगल क्लासरूम पर हम आंसर भी अपलोड किए, क्वेश्चन भी, और आप लोग अच्छा फीडबैक दिए। तो इस जो फीडबैक आपसे मिला, उस फीडबैक के अनुरूप हम एक इस वीडियो को बना रहे हैं। इसमें ध्यान से देखना है, ग्राफ के लाइन पर जो हम लोग ड्रॉ करेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या उसका मीनिंग है, क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, इसके लिए आप ध्यान से देखेंगे। जैसे आज जो दूसरा ग्राफ है, उस दूसरे ग्राफ को डिस्कस करेंगे हम। ये ग्राफ है फोटो करंट और किसके बीच, तो एनोड पोटेंशियल के बीच। एनोड पोटेंशियल जो पहला वीडियो था हमारा, उसमें हम जो आइंस्टीन का एक्सपेरिमेंटल स्टडी था, उसमें हम एक ग्लास ट्यूब या क्वार्ट्ज ट्यूब लिए थे, उसमें एक एनोड और कैथोड दिए थे। तो कैथोड तो फोटो सेंसिटिव होता है, बताए थे आपको। तो जब ये ग्राफ प्लॉट किया गया, तो हम इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं, इस पर ध्यान से देखेंगे आप। इस डायरेक्शन में फोटो करंट है, इसलिए हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ लीजिएगा, ये फोटो करंट है, और ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स में एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, प्लस वी, पॉजिटिव पोटेंशियल भी कहते हैं, और इसके निगेटिव एक्स एक्सिस में रिटार्डिंग पोटेंशियल, जिसको हम निगेटिव पोटेंशियल भी कहते हैं। ध्यान देना है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल कैसे आएगा हम बताएंगे। अभी तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल में एनोड प्लस से और कैथोड माइनस से इलेक्ट्रिक सर्किट से जुड़ा हुआ है, कॉमन जो सर्किट होता है उसके हिसाब से, और लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट फोटो सेंसिटिव प्लेट पर इंसिडेंट हो रहा है, जिसकी इंटेंसिटी I1 है। तो अगर पोटेंशियल 0 है फिर भी इंटेंसिटी है, तो पहले ग्राफ में बताए थे इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इंटेंसिटी मान लेते हैं I1 है, तो I1 इंटेंसिटी के साथ हम प्लॉट कर रहे हैं। तो शुरुआत में इंटेंसिटी I1 है, तो इतना हमको फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिला। अभी कोई पोटेंशियल का इफेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ाते हैं ये ग्राफ, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ना शुरू हो गया। ध्यान से देखना है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ना शुरू हो गया, और ये बढ़ते बढ़ते 10⁻⁻⁹ सेकेंड के अंदर ही ये सेचुरेशन स्टेट में आएगा। सेचुरेशन स्टेट, देखिए, व्हाट एवर बी द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बट द करंट रिमेन्स द सेम, इसको कहते हैं सेचुरेशन पोटेंशियल। ये लाइन पैरेलल टू पोटेंशियल एक्सिस। सेचुरेशन मतलब अब कैथोड से जितने भी इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल पर निकलना चाहिए था, निकल चुका, और अब सेचुरेशन स्टेट आ गया। इस ग्राफ में हम इंटेंसिटी क्या लिए हैं, I1। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो इंटेंसिटी I1 और फ्रीक्वेंसी न्यू है। अब हम एक दूसरा ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें इंटेंसिटी इससे अधिक है, I2 इंटेंसिटी ले रहे हैं, जो I2 I1 से ज्यादा है। तो फिर हम लोग कहेंगे कि इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, लेकिन शर्त है कि फ्रीक्वेंसी फिर सेम हो। ध्यान देना है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज ना करें,
तो हम इंटेंसिटी बढ़ाए तो इंटेंसिटी बता चुके हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इंटेंसिटी पहले से ज्यादा हुआ। और अब हम लोग फिर एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, सैचुरेशन स्टेट हमको आया। लेकिन ध्यान देना है ये लाइन फिर पैरेलल मिला हमको, और अब इसकी इंटेंसिटी कितनी है, I2 है, और फ्रीक्वेंसी न्यू है। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हुआ, ध्यान देना है। और इसी तरह से हम इस ग्राफ को बना सकते हैं I3 और न्यू। इसमें ध्यान देना है I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। लेकिन ये तीनों फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं करेगा, ध्यान देना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका आया। अब हम रिटार्डिंग पोटेंशियल पर जा रहे हैं। ये कैसे होगा, जो पहला वीडियो था उसमें आप देखे थे, कम्यूटेटर की बात किए थे हम। कैथोड हमारा हमेशा निगेटिव पर होता है और एनोड हमारा बराबर प्लस पर होता है। ये कैथोड हुआ निगेटिव और एनोड पॉजिटिव। लेकिन कम्यूटेटर का क्या काम है, इसकी पोलैरिटी को चेंज कर देना। मतलब कैथोड क्या बन जाएगा, एज कंपेयर टू एनोड ये पॉजिटिव हो जाएगा और एनोड निगेटिव हो जाएगा। पोलैरिटी को रिवर्स कर दिए। अब बताइए, जब इस पर अल्ट्रावायलेट लाइट आया और कैथोड अब पॉजिटिव हो गया, पहले तो निगेटिव था और इलेक्ट्रॉन निकलना था, रिपल्सन हो रहा था और इधर पॉजिटिव की ओर जा रहा था। लेकिन जैसे ही कैथोड पॉजिटिव हो गया, अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या निकल पाएगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है और ये कैथोड पॉजिटिव हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो निकल नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन। तो अब हम उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो उस इंसिडेंट अल्ट्रावायलेट लाइट में जो इंसिडेंट इंटेंसिटी जो होगी, उसमें जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, एक फॉर्मूला आइंस्टीन ने दिया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू EV0। अभी हम V0 की बात करेंगे। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिस इलेक्ट्रॉन में होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन की संख्या काफी कम होगी। जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है वही इस कैथोड से, जबकि कैथोड पॉजिटिव हो गया फिर भी इलेक्ट्रॉन को निकलना है, तो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इस कैथोड से निकलेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड को हम करंट कहते हैं। तो उसकी जब संख्या कम हो गई तो काफी तेजी से ये हमको नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, करंट मिल रहा है, लेकिन करंट अब घटना शुरू हो गया। अब ये करंट घटना शुरू हुआ और तेजी से घट गया ये करंट। अब एक ऐसा पोटेंशियल मिला हमको, इस पोटेंशियल पर क्या इंटेंसिटी है, I1, फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू, और करंट हमारा 0, एक निगेटिव पोटेंशियल पर ऐसा मिला हमको। अब दूसरे ग्राफ का प्लॉट करते हैं। दूसरे ग्राफ में सबसे यूनिक बात क्या आया कि इंटेंसिटी तो ज्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है। फिर हम उस ग्राफ में रिटार्डिंग पोटेंशियल कर रहे हैं और फिर वो पोटेंशियल, एक जो निगेटिव पोटेंशियल है उसके लिए भी सेम निगेटिव पोटेंशियल पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो गया। इसके लिए भी सेम। इस ग्राफ को ज्यादा आप स्लोप नहीं दीजिएगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड काफी कम इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए स्लोप को तेजी से हम 0 की ओर लाएंगे। और इस तरह से आप क्या देखें कि इंटेंसिटी कुछ भी हो जाए, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, व्हाट एवर बी द इंटेंसिटी but frequency of incident radiation remains the same. Whatever be the intensity, but frequency of incident radiation remains the same, but the stopping potential of all these graphs remains the same. So this negative potential पर सारे फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाए, इंटेंसिटी कुछ भी हो जाए, हम उसका नाम स्टॉपिंग पोटेंशियल देते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड किया, क्या इंटेंसिटी पर डिपेंड किया, नहीं किया। फ्रीक्वेंसी तो सब सेम ही है। तो इसको हम इस तरह से देखेंगे, फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हुआ, समझ गए कि एक ऐसा निगेटिव पोटेंशियल जिस निगेटिव पोटेंशियल पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू 0 हो जाए, यदि फ्रीक्वेंसी सेम हो और इंटेंसिटी कुछ भी हो जाए, तो सारे कंडीशन में, इस कंडीशन में सारे ग्राफ का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा। और एक फॉर्मूला ये भी मिला हमको,
तीसरा ग्राफ है फोटो करंट